राधे राधे भक्तों, आज हम आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पापांकुशा एकादशी का व्रत कब रखना है, इसकी कथा क्या है तथा पारण का समय क्या रहेगा, यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा हर एकादशी के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 से और 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। इसलिए सूर्योदय तिथि के अनुसार 25 अक्टूबर को यह व्रत रखा जाएगा। अब गणेश जी को प्रणाम करके पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल सिर्फ इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु भगवान जी को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे अर्जुन, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु जी की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि भी नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है तो उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री तथा धन धान्य भी मिलता है और अंत में स्वर्ग का अधिकारी भी हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी विघ्न के स्वर्ग मिल जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु जी का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक बहेलिये की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में व्यतीत होता था। जब अंत समय में यमराज के दूत उस बहेलिये को लेने आए तो यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिर के प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने ऋषिवर से कहा, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में व्यतीत कर दिया। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे के सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को चला गया। जब यमराज के यमदूत इस चमत्कार को देखने लगे तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गऊ, अन्न, जल, उपानह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला,
प्याऊ आदि बनवाते हैं, उन्हें नरक के दुख नहीं देखने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। उन्हें दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। इसलिए व्रत का पारण 26 अक्टूबर को करेंगे। सुबह 6:28 से 8:43 के बीच में। कथा सुनने के पश्चात एकादशी माता की आरती करेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। भगवान की कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।